शुभम अपने ऑफिस में एक लड़की को बहुत ही पसंद करता था। वो भी शुभम को बहुत ही पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ ढेरों बातें करते रहते थे। साथ में घूमने के लिए भी जाते थे और कभी कभी रेस्टोरेंट में एक साथ खाना भी खाते थे। सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन इधर शुभम के घर वाले उसके लड़की देखना स्टार्ट कर दिए थे। जहां भी शुभम के मम्मी पापा जाते, अपने बेटे के लिए रिश्ता लगाने लगते थे। घर में शादी की चर्चा चल ही रही थी कि शुभम ने अच्छा मौका देखकर उस लड़की को अपने दिल की बात कह दिया और यह कहने लगा कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन शादी का नाम सुनकर लड़की ने सीधा इनकार कर दिया और वो उससे बोली कि वह अभी शादी नहीं कर सकती और अभी तक वह सिर्फ उसे अपना दोस्त समझती थी और कुछ भी नहीं। लड़की के मुंह से यह सुनते ही शुभम को बहुत ही गुस्सा आ गया और अब वह अपने घर वालों के पसंद की लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद शुभम के मम्मी पापा को एक अच्छा रिश्ता मिला। उन्होंने शुभम से कहा, चलो खुद चढ़कर लड़की को एक बार देख लो। लेकिन शुभम ने कहा, नहीं, आपकी पसंद है, मेरी पसंद है, आप लोग बस जल्द से जल्द मेरी शादी कर दीजिए। घर वालों ने भी शुभम की बात मान ली और उसकी शादी कर दी। पूरी शादी में दुल्हन का मुंह घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए शुभम दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाया। शादी हो जाने के बाद शुभम की पत्नी मीरा सुहागरात के समय कमरे में घूंघट डालकर रात भर शुभम का बेसब्री के साथ इंतजार करते रहे। लेकिन शुभम उस रात कमरे में ही नहीं आया। शुभम ने मीरा से शादी बस उस ऑफिस वाली लड़की को जलन महसूस कराने के इरादे से किया था। बाकी उसे मीरा से कोई मतलब नहीं था। वो सारी रात अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा और सुबह होते ही लौट आया। मीरा उसके इंतजार में बैठी हुई सो गई थी। सुबह के समय कमरे में शुभम के कदमों की आहट से उसकी नींद टूटी तो वो फिर नई दुल्हन की तरह घूंघट डालकर बैठ गई। शुभम ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो, तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना और ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं रखना कि मैं तुम्हारे चेहरे से घूंघट उठाऊंगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, भले ही अब वो नहीं करती, पर मैं उसके अलावा किसी और का नहीं होऊंगा। शुभम की बात सुनकर मीरा के आंसू उसी के पैरों पे टपकने लगे और फिर वह रोते हुए शुभम से बोली, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? मीरा की आवाज सुनकर शुभम पूरी तरह चौंक गया। वो सोचने लगा, अरे नहीं, ये तो मेरी मीरा की आवाज है। क्या हुआ, अभी मेरा घूंघट नहीं हटाओगे? मीरा ने कहा तो शुभम ने बिना देर के ही घूंघट हटा दिया और फिर जैसे ही घूंघट के अंदर शुभम ने मीरा का चेहरा देखा, वह आश्चर्यचकित होकर आंखें फाड़कर उसे देखने लगा और फिर बोला, अरे मीरा, तुम दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। शुभम खुशी के मारे बावला हुआ जा रहा था। उसका चेहरा चांद के समान चमकने लगा था और उसकी आंखें जो अभी थोड़ी देर पहले उदासी से भरी हुई थी, वह भी एक अलग ही अंदाज में मीरा की तरफ देख रहा था, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे शुभम ऑफिस में प्यार करता था और इसके बाद शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब शुभम ने मीरा से पूछा, ये सब हुआ कैसे? तो मीरा ने बताया, एक दिन तुम्हारी माँ ने हम दोनों की बातें सुन ली थी और वो समझ गई थी कि शुभम उसे पसंद करता है। फिर उन्होंने तुम्हारे फोन से नंबर लेकर मुझे फोन किया और सारी बातें की। माँ जी ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और फिर मेरी तरफ से भी इस रिश्ते रिश्ते के लिए हाँ हो गया था। तुम्हारी मम्मी ने मेरी मम्मी पापा से भी इस रिश्ते के लिए बात कर लिए थे और मेरे मम्मी पापा तो हमेशा से मेरी ही खुशी चाहते थे। उन्हें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था और मैं तुम्हें यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। इसलिए मैंने माँ जी को भी तुम्हें मेरे बारे में बताने से मना किया था। लेकिन जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें लड़की देखने के लिए कहा, तब तुमने मना कर दिया और फिर मेरा यह सरप्राइज इतना लंबा खिंच गया। शुभम को अपनी बेवकूफी पर बहुत ही हंसी आई और फिर अब दोनों ने अपने नए रिश्ते की शुरुआत बहुत ही अच्छे से और खुशी से करने लगे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।